अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। 19 जनवरी को लाहौर के एक इलाके से एक खबर रिपोर्ट होती है, जो कि टेलीविजन पर भी रिपोर्ट हुई और अखबारात में भी रिपोर्ट हुई कि एक घर से, एक लोअर मिडिल क्लास घर से एक खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। अब उन एक खातून और 3 बच्चों को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। उनका एक बेटा जिसका नाम है अली ज़ैन, 18 साल इस बच्चे की उम्र थी, वो सिर्फ बच गया, बाकी सबको हलाक कर दिया गया था। अली ज़ैन अपनी खाला के घर चला गया। वालदेन की और जो वालदा थी, जो खातून थी, उनके जो बच्चे थे 3, उनकी तदफीन कर दी गई। पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और जो कातिल था उसके लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। जगह जगह छापे मारे, समझ ना आए कातिल कौन है। और आज पंजाब पुलिस ने और उनके जो तर्जुमान हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्हीं का बेटा अली ज़ैन, जो कि 18 साल का है, इसी ने अपनी मां, 2 बहनों और अपने एक भाई को कत्ल कर दिया है। अब उसके बाद जो इस केस के मुहर्रिकात हैं वो तशवीशनाक हैं, वो कंसर्न तलब हैं और उनका ताल्लुक मुझसे और आपसे है, हमारे टेलीफोन से, हमारे मोबाइल फोन से और हमारे घरों से है। अब अली ज़ैन ने यह कन्फेस किया पुलिस में कि मैं लगातार पबजी खेलता था। पबजी गेम एक लंबे अरसे से खेलते आ रहा था और इसमें पबजी गेम में लगातार हार के बाद मैं ज़हनी तौर पर दबाव में था। मैं घर आया, मैंने वालिद का पिस्टल उठाया और मैंने अपनी वालदा, 2 बहनों और भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुझे ज़हनी तौर पर थोड़ा सा सुकून मिला। मैं नीचे गया और जाकर सो गया और इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ सोया कि जब मैं उठूंगा तो पबजी गेम में जिस तरह दोबारा से खिलाड़ी जिंदा हो जाते हैं, ये दोबारा जिंदा हो गए होंगे। लेकिन जब मैं उठा तो मंजरनामा बड़ा मुख्तलिफ था। आप स्क्रीन पर इस नौजवान की तस्वीर देखिए। यह 18 साल का बच्चा है, कम उम्र बच्चा है, कम सिन बिल्कुल, यानी इसकी फिजिक भी देखिए तो ये इतना तगड़ा नहीं लग रहा और इसके हाथों ये वारदात हुई है और इसकी जिम्मेदारी ज्यादा पबजी गेम की पर है कि इस गेम की वजह से ये ज़हनी तौर पर, साइकोलॉजिकल इस पर इतना ज्यादा इंपैक्ट हो गया था कि इसने ये वारदात की, ये अंदोनाक वारदात की। अब तर्जुमान पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने पंजाब हुकूमत से दरखास्त की है कि इस गेम के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये वायलेंट गेम है, इसके अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जहां पर आपको गन देकर आपसे फायरिंग करवाई जाती है, आपसे दुश्मनों के ऊपर अटैक करवाया जाता है और जब भी जितना भी टाइम आप गेम खेलते हैं आप वायलेंट ही रहते हैं, आप मिशन पर होते हैं और आपका काम सिर्फ लोगों को मारना होता है। जब हमने रिसर्च की तो ये वाहिद वाकया नहीं था, बल्कि ऐसे बेशुमार वाकयात थे जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके थे जब से ये पबजी गेम ने इवॉल्व किया था, जब से ये यंगस्टर्स के मोबाइल फोन में डाउनलोड करके इसके ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अब ये अप्रैल 6, 2021 द न्यूज की खबर है। मदर अमॉन्ग 3 किल्ड बाय पबजी गेम प्लेयर, कि पबजी गेम प्लेयर ने मां और 3 अपने सिबलिंग्स को कत्ल कर दिया। और उसका भी जब केस की तहकीकात हुई तो जो उसका मामला था वो ये था कि जो लड़का था जिसने कत्ल किया वो पबजी गेम खेलता था, हार हुई, शिकस्त हुई, उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ और उसने फायरिंग करना शुरू कर दी। 9 अप्रैल 2021 पबजी एडिक्ट इन पाकिस्तान रिक्रिएट सीन फ्रॉम द गेम किल 2 फैमिली। गेम के अंदर से उन्होंने एक सीन रिक्रिएट किया, हकीकत में गन उठाई और अपनी फैमिली के 2 कीमती मेंबर्स को कत्ल कर दिया। जनवरी 11, 2019 कश्मीर इन डेप्थ में खबर छपती है, पबजी मोबाइल प्लेयर लूजेस मेंटल बैलेंस आफ्टर प्लेइंग गेम एडमिटेड टू हॉस्पिटल। कि पबजी के प्लेयर को बुनियादी तौर पर इतनी ज्यादा उसने गेम खेली और उसका मेंटल इंपैक्ट इस कदर ज्यादा हुआ कि उसके बाद उसे हॉस्पिटल में बाकायदा एडमिट करना पड़ा और उसका मेंटल दिमागी इलाज उसका जारी है। 15 मई 2019 ये डॉन न्यूज की खबर है। पबजी नेगेटिव इंपैक्ट के हवाले से एक आर्टिकल लिखा गया है और इसमें लिखा गया है, ऑनलाइन मल्टी गेम पबजी इज कॉमन इन पाकिस्तान, देयर आर वेरियस एक्शन गेम which are psychological harmful. The Chinese government has proscribed this game in the country because of the violent acts, जो कि इस गेम में वायलेंट एक्ट है, चाइनीज ने इसे बैन कर दिया है क्योंकि ये जनरेशन को खराब करती है, ये यूथ को उनके साइकोलॉजिकल मेंटली इस कदर डैमेज करती है कि वो गन्स उठा लेते हैं और उसके बाद अपनी फैमिली को ही मारना, कत्ल करना शुरू कर देते हैं। अब ये आप नीचे आए इसी आर्टिकल के तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बैनुल अक़वामी मुस्तनद इदारा है, उनकी खबर है, द WHO in 2018 declared gaming addiction as a health disorder, हेल्थ डिसऑर्डर के तौर पर, मेंटल डिसऑर्डर के तौर पर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के तौर पर पबजी गेम को देखा जाता है। जिस तरह तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा कि जरूरत है कि वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और जरूरत है कि रियासत इस चीज के हवाले से कोई इकदामात करे, इंटरवीन करे, इन सारे मामलात को सॉर्ट आउट करे, क्योंकि पबजी के ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो कि शायद इस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए, जिनके ऊपर शायद मीडिया में रिपोर्टिंग या कमेंट्री नहीं हो सकी। बट दैट्स अ फैक्ट कि ये गेम आज भी एग्जिस्ट करती है,
آج بھی لوگ کھیل رہے ہیں. اس وقت جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شاید آپ کے موبائل فون میں بھی یہ ڈاؤن لوڈ ہو, اور آج نہیں تو کل اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہونا ہے, اور وہ نیگیٹو امپیکٹ آپ ہی کے ہاتھوں میں ہوگا جس کے موبائل فون میں یہ گیم ڈاؤن لوڈ ہے, اور اس کا نقصان صرف آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہوگا. بہت ضروری ہے اس گیم کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. اس گیم کا جو حصار بنا دیا گیا ہے, اس گیم کا جو مینٹل امپیکٹ ہے, اس سے باہر آیا جائے. ان مختصر واقعات کا آپ کے سامنے رکھنا اس بات کا دستک دینا تھا کہ آپ ہوشیار رہیں کہ کون سی گیم آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کیا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہو رہا ہے, کتنی دیر استعمال کر رہے ہیں, اور دن اور رات کے کس پہر آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ کے رویے پر کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنا, جاننا, سمجھنا نہ صرف اس پلیئر کو جو گیم کھیلتا ہے ضروری ہے, بلکہ اس کے ارد گرد کے دوست ہو گئے, اس کی فیملی, ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے پر نظر رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.